गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। स्टूडेंट, हमने आपको क्लास 7th में जो साइंस का 10th चैप्टर हमने आपको वन वीडियो अपलोड किया था। आज हम इसका सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनाइज्म। तो आपको इसके ऑर्गेनाइज के बारे में तो आप जानते हैं, और ब्रीथिंग के हाउ टू टेक ब्रीथ के सांस कैसे ली जाती है, इसके बारे में इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन लेट अस स्टार्ट। ऑन ऑल द टाइम्स एंड थ्रू आउट द लाइफ इन ऑर्गेनाइज, यानी पूरे टाइम थ्रू आउट द लाइफ, पूरे समय व्यक्ति जो ब्रीथ करता है। द नंबर ऑफ टाइम्स इन पर्सन ब्रीथिंग इन ए मिनट इन टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। एक मिनट में जो टाइमिंग ब्रीथिंग करता है, श्वास लेता है, वो उसकी ब्रीथिंग रेट कहलाती है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। ब्रीथिंग के जो दौरान है, हम जो यानी श्वास लेते हैं और उसे इनहेलेशन बोलते हैं, और एक्सहेलेशन जब श्वास को बाहर निकालते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन बोलते हैं। टेक्स प्लेस अल्टरनेटली नेचुरली रिएक्शन है, लगातार चलती रहती है। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक जो श्वास का जो अर्थ है वो 1 इनहेलेशन प्लस होती है एंड 1 एक्सहेलेशन, और उसी प्रकार से उसी समय में उसमें छोड़ दी जाती है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट। क्या यू लाइक आप पसंद करेंगे, टू फाइंड माने प्राप्त करना, आउट योर ब्रीथिंग रेट, क्या आपको अपने ब्रीथिंग रेट जो है एक मिनट में कितनी सांस लेते हैं, क्या आप इसे लाइक करेंगे। डू यू वांट टू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इट्स द कॉन्स्टेंट और इट्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो आपको ये जानकारी है, आप जानते हैं कि इसका ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में एंट्री करती है वो कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो इस एक्टिविटी 10.2 में हम स्टार्ट करते हैं। जनरली वी आर नॉट अपियर, सामान्यतः हम कैसे जागरूक नहीं होते। दैट वी आर ब्रीथिंग, यानी सांस लेने के लिए। दैट वी आर ब्रीथिंग, जब हम सांस ले रहे होते हैं उस समय। हाउएवर माने फिर भी, इफ़ यू ट्राई कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग, फिर भी अगर आप उसको ट्राई करेंगे, इसकी जो हम रेट ऑफ ब्रीथिंग है उसकी अगर हम काउंट करना चाहेंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं। ब्रीथिंग इन एंड आउट नॉर्मली, जो सामान्यतः ब्रीथ हम श्वास लेते हैं, आउट नॉर्मली सामान्यतः जो श्वास लेते हैं उसके बारे में। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स, यानी फाइंड आउट माने ज्ञात करना है कि हाउ मेनी टाइम कितना जो समय है। यू ब्रीथ माने आप सांस लेते हैं, इन ब्रीथ आउट इन ए मिनट, यानी एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार आप उसको देखते हैं। डिड यू इनहेल एंड सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेलेट, आप श्वास लें और या बाहर छोड़ें उसके लिए आप काउंट करें। यू काउंट योर ब्रीथिंग रेट नंबर ऑफ ब्रीथिंग मिनट, अगर आप जो काउंट करते हैं, यानी नाउ काउंट योर ब्रीथिंग, अगर आप अपनी श्वास की जो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग रेट आप देखते हैं एक मिनट में। आफ्टर ब्रिक्स वॉक एंड आफ्टर रनिंग, उसके बाद आपको रनिंग करके देखना चाहिए। सामान्यतः अगर आप श्वास लेते हैं तब आप उसकी एक मिनट में कितनी बार आपका ब्रीथ करते हैं, और इफ़ यू आर रनिंग एंड नोट दैट टाइम, और उस समय आपको वो टाइम भी आपको नोट करना चाहिए जब आप हार्ड वर्क करते हो या यू आर रनिंग, अगर आप रनिंग करते हैं। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड आल्सो आफ्टर द कंप्लीट रेस्ट, और उस समय भी आप रिकॉर्ड करें जब आप कहीं फिनिश यानी समाप्त करते हैं। आल्सो रेट कंप्लीट, अगर कोई
आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, जब आप उस समय आराम करते होते उस समय आप ब्रीथ को आप नोट करें। ट्यूबलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट। अपने मित्र से, अपने क्लास ही साथी से आपको बात करनी है या आपको ब्रीथिंग के बारे में आप बात करना है। कहने का मतलब ये है कि इफ़ वी आर इन रेस्ट, जब हम रेस्ट में होते हैं, और इफ़ यू आर रनिंग, या आप रनिंग करते हैं, आप आर डू हार्ड वर्क, या आप हार्ड वर्क करते हैं, तो डिफरेंट ड्यूरिंग द टाइम पल्स रेट इज डिफरेंट। भिन्न भिन्न समय में, यानी जो डिफरेंट समय है जब आप दौड़ते हैं या हार्ड वर्क करते हैं या आप बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, तो इसमें तीनों समय जो पल्स रेट है अर्थात ब्रीथिंग रेट है वो 1 मिनट में इनमें डिफरेंट अलग अलग आएगा, क्योंकि हमारा हार्ट ज़्यादा वर्क करेगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क मोर, जब ज़्यादा वर्क करेगा तो उसके लिए O2 की, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो यानी ज़्यादा नीड चाहिए, ज़्यादा चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर कह रखी है। फ्रॉम द एवर एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेन एवर ए पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। ऊपर की जो एक्टिविटी दे रखी है, यू मस्ट हैव रियलाइज, आपको देखेंगे कि दैट ए व्हेन एवर ए पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, तो आपके लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इफ़ यानी ही आर सी ब्रीथ फास्टर, जब वो तेज़ी से अगर कोई ब्रीथिंग करते हैं, एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इन सप्लाइड इन आवर सेल्स, तो हमारे बॉडी के जो सेल्स में है वो मोर O2 सप्लाई होती है। इट स्पीड्स ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और इट्स स्पीड, जो स्पीड्स माने इसकी जो स्पीड्स है, ब्रोकन माने तोड़ती है, ऑफ द फूड के लिए, एंड मोर एनर्जी इज रिलाइज, और उससे अधिक एनर्जी निकलती है। डज, उसमें है कि डज दिस एक्सप्लेन, क्या ये एक्सप्लेन करते हैं कि भाई डू बी फील हंगरी, हम भूखे क्यों होते हैं, एंड आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी, एक शारीरिक वर्क करने के बाद हमें भूख क्यों लगती है। क्या आपने कभी फील किया है? अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर बात रखी है। ठीक है स्टूडेंट, कि हम जब ब्रीथ करते हैं, श्वास लेते हैं, तो डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट समय में, उस समय O2 की मात्रा हमारी बॉडी में अधिक सप्लाई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनहेलेशन बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन उसमें हमारे लंग्स जो है इसे अडॉप्ट कर लेते हैं, उससे CO2 सप्लाई कर, अर्थात जो है सप्लाई करते हैं बाहर की ओर, उसे बोलते हैं एक्सेलेशन। तो जब ज़्यादा वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो हमारी बॉडी के लिए O2 की मात्रा ज़्यादा चाहिए, वर्क कम करेंगे तो O2 की मात्रा कम चाहिए, अर्थात रेस्ट में होगी तो अलग अलग होगा। ये यहाँ पर इन्होंने बात रखी है। व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रीथिंग रेट नाउ शो डाउन। जब आप कहीं अगर व्हेन यू फील, आप ड्राउजली रूप से फील करते हैं, या डज योर ब्रीथिंग रेट शो डाउन, और कहीं पर भी अगर आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो दिखाई दे रहा है, डज योर बॉडी रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन, उस समय आपकी बॉडी को सफिशेंट ऑक्सीजन यानी पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए। एक्टिविटी 10.3, अब देखो एक्टिविटी 10.3 में स्टूडेंट क्या दे रखा है, फिगर 10.3 में शो आर वेरियस एक्टिविटीज़ कैरी आउट ए पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल। ये जो पिक्चर गिवन है 10.3 में, कोई तो स्टेयर पे चढ़ रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, कोई बुक्स पढ़ रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, बर्तन धो रहा है, और कोई क्या वर्क कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ये पिक्चर जो दे रखा है इसका मतलब यही है, यानी अलग अलग वर्क करते हुए हमारी बॉडी अलग अलग वर्क करती है, उस समय पल्स रेट अर्थात O2 की सप्लाई जो है अलग अलग होती है। जब वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, सेल्स के लिए O2 की मात्रा अधिक चाहिए, और जब सेल्स के लिए O2 की मात्रा अधिक चाहिए तो हमारी जो इनहेक्सिलेशन है वो बढ़ जाएगी, अर्थात उसकी सफिशेंट होगी। कह रहे हैं ड्यूरिंग ए नॉर्मल डे कैन यू से इन विच एक्टिविटी,
क्या आप कह सकते हैं कि विच एक्टिविटी इन इस एक्टिविटी में हाउ कैन इट ब्रीथ, इसको कैसे ब्रीथ हो सकती है। द रेट ऑफ द ब्रीथिंग विल बी द लोस्ट स्लोस्ट एंड इन विच द विल बी इट विल बी फास्टर, या स्लो यानी धीरे से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ब्रीथिंग है वो हो जाएगी। असाइन नंबर ऑफ द पिक्चर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं उसी यानी अकॉर्डिंग द दैट वर्क, उसी वर्क के हिसाब से द ब्रीथिंग ऑफ आवर बॉडी इज लेस और मोर, यानी कम या अधिक होती रहती है। ये इन्होंने ये बात हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो प्रैक्टिकली एक नॉर्मली चीज़ है। हम कहीं हार्ड वर्क करेंगे तो हमारी सांस ज़्यादा फूलती है, अर्थात हमारी बॉडी के लिए O2 की मात्रा ज़्यादा चाहिए, वर्क कम करेंगे तो कम चाहिए, है ना। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आया कि हम सांस कैसे लेते हैं। अब देखो सांस लेने की बात आ गई। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। लेट अस नाउ हमने सीखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग की प्रोसेस के बारे में। नॉर्मली माने सामान्यतः वी टेक इन एयर, हम सामान्यतः एयर लेते हैं थ्रू आवर नोस्ट्रल्स, यानी नोक के द्वारा। सामान्यतः हमारी जो नोस्ट्रल्स है उसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, अर्थात एयर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल्स जब हम सांस लेते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रल। अगर हम इट पासेस जो नोस्ट्रल्स है इनटू द नेसल कैविटी, हमारे नाकों के द्वारा जो O2 जाती है, एयर जाती है द नेसल कैविटी में, एंड फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग। और ये O2 कहाँ पहुँचाती है, हमारे लंग्स में हमारे जाती है थ्रू द वाइंड पाइप, और काय के द्वारा, एक हवा के द्वारा यानी वाइंड पाइप के द्वारा वहाँ पर जाती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स कहाँ पर उपस्थित होते हैं, चेस्ट कैविटी में उपस्थित होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड, और जो कैविटी है, कैविटी कहाँ पर जो होता है, ये हमारे चेस्ट से सब तरफ से मसल से और जो बोन से ये घिरी रहती है। इसका मतलब ये बहुत ही शेप जगह में होती है। दिस कैविटी इट इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम। ये जो लार्ज मसल्स ऑफ द, ये जो पिक्चर है पूरी कैविटी की, इस सीट को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, और ये इसको जो फ्लोर ऑफ द चेस्ट है इसे चेस्ट कैविटी बोलते हैं। यानी 10.4 में ये सब दे रखा है। अभी जो पिक्चर थी वो 10.3 की थी। इट इज शोन द डिफरेंट टाइप ऑफ द पिक्चर एंड इट वर्क द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क इन एट अदर कंडीशंस। तो इन्होंने यहाँ पर देखो, जो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एयर, हम लेते हैं नोस्ट्रल के द्वारा, और ये वाइंड पाइप जो होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई होती है, एयर सप्लाई होती है। कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। अब लंग्स में वहाँ पर क्या ये O2 होती है, वहाँ पर इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड से ये रिएक्ट करता है। अब इम्प्योर ब्लड से ही जब ये रिएक्ट करता है तो वहाँ पर क्या बनता है, प्योर ब्लड बनता है, और क्या निकलती है उससे, CO2 निकलती है। वो CO2 हमारे एक्सहेक्सिलेशन, अर्थात वो हम छोड़ देते हैं, अर्थात बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस तरीक़ा से ये जो प्योर ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में, हमारा हार्ट जो है पंपिंग करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। कौन सा, प्योर ब्लड। और जो हार्ट में जो वापस आता है वो कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड। बट जब पूरी बॉडी में ये सप्लाई होता है तो वहाँ पर ये प्योर ब्लड होता है। ठीक है, ये बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ड्यूरिंग द इनहेलेशन, यानी श्वसन के दौरान, जो रिब्स हैं, चेस्ट कैविटी है, एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। ये जो हमारी चेस्ट कैविटी है उस समय हमारा जो
हार्ट क्या करता है, फूल जाता है, अर्थात चेस्ट कैविटी फूलती है, उस समय में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, उस समय हमारे जो चेस्ट प्लेस है वो कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। दिस मूवमेंट इस तरीक़ा से इंक्रीज माने बढ़ जाता है, स्पेस माने जगह इन आवर चेस्ट कैविटी में बढ़ जाता है। एंड एयर रसेस इनटू द लंग, और जो एयर होती है वो कहाँ चली जाती है, एकदम इनटू द एयर, एकदम लंग्स में चली जाती है। जब हमारा चेस्ट फूलता है उस समय स्पेस हो जाता है, काफ़ी जगह हो जाती है, और जब जगह हो जाती है उस समय हमारी O2 की मात्रा एकदम लंग्स पे पहुंचती है। इसी तो हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को एक्टिव करके सीधे करके बैठे, कमर सीधी करके बैठे और गहरी गहरी सांस लें, तो हमारा ये होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ द O2 इज सप्लाइड मोर इन द मॉर्निंग एंड इट प्योर्स ब्लड प्यूरिफाइड इन आवर बॉडी। तो जब ऑक्सीजन का जो लेवल है वो अधिक होगा तो हम बिल्कुल निरोग एंड अच्छे हेल्थी रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वॉक एंड रनिंग। समझ में आया? रिब्स 10 लंग्स लिफ्टेड द एयर ड्यूरिंग द एक्सीलेशन, रिब्स मोर डाउन एंड इट वाइड द डायफ्राम मूव्स ऑफ द इट former position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed off the lungs. These movement in our body can be felt. ये रिएक्शन हमारी बॉडी में स्टूडेंट चलती रहती है। कौन से? ये पिक्चर बनाई गई है, ये 10.4 ह्यूमन रेस्पिरेशन ऑफ सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। डायफ्राम भी पूरा सिस्टम दे रखा है, जहाँ चेस्ट के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, यानी डायफ्राम बोलते हैं। पहले इन्होंने क्या, कहाँ से एंट्री करती है, ये एयर जो एंट्री करती है यानी नोजल पासेस होती है, फिर ओरल कैविटी में जाती है, उसके बाद फेरेनेक्स में जाती है, फिर ट्रेकेरिया में जाती है, और ट्रेकेरिया के बाद जो है कहाँ पहुँचती है, एयर लंग्स में पहुँचती है। और लंग्स जो घिरे हुए होते हैं यानी कवर्ड होते हैं, कैसे, रिब्ज मतलब चेस्ट कैविटी से घिरे हुए होते हैं। और पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गए? टेक इट, आपको ये इसकी पिक्चर, इस पिक्चर की ये पिक्चर आपको स्केच करनी है, कॉपी में बनाना भी है, और इसके सभी नाम लिखने भी है अर्थात, ठीक है। कह रहे टेक ए डीप ब्रीथ, जब आप गहरी सांस लेते हैं, कीप योर पाम ऑन योर एब्डोमेन, फील एंड मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, व्हाट यू फाइंड। जब आप गहरी सांस लेते हैं तब आप उसको पाम माने हथेली के लिए आप लग के देखेंगे तो हमारी जो पाम है वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। आफ्टर हैविंग लर्न द ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजिंग इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी ड्यूरिंग गॉट इन्वॉल्व इन चेस्ट एक्सपेंशन कंप्लीशन, यानी आफ्टर हैविंग द लर्न दैट ड्यूरिंग, ये बहुत ही एक्सरसाइज करने के बाद देयर आर चेंजिंग ऑफ इन साइज, हमारे उसमें लंग का साइज भी चेंज हो जाता है, कैविटी का साइज चेंज हो जाता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन चेस्ट एक्सपेंशन कंप्लीशन, ठीक है। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट शी कुड एक्सपेंड इट मैक्सिमम, हाउ अबाउट डूइंग इट एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट। अब यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है, ये जो सारी एक्टिविटी है, ये अपने क्लासमेट के साथ कोई रिएक्शन आप एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसको प्रैक्टिकली भी आप स्टूडेंट इसको बता सकते हैं। जैसे स्मोकिंग है, डैमेज लंग, अगर आप कहीं स्मोक करते हैं, जो स्मोक से देखो क्या क्या हार्मफुल है। यहाँ पर जो लोग शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं या ढंग करते हैं, उनसे जो है लंग्स कैसे होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। स्मोकिंग क्या करता है, डैमेज करता है लंग्स के लिए। और क्या करता है, स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, और स्मोकिंग कैंसर के लिए बढ़ावा देता है। इट मस्ट बी अवॉइड, इसलिए हमें सभी अवॉइड करना चाहिए, यानी वी शुड नॉट टेक द स्मोकिंग आर एनी हार्मफुल विच इज़ नॉट नेसेसरी टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है। स्टूडेंट समझ में आ गए?
तो हमें क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, ये सारा सिस्टम जो दे रखा है, ये पूरी इसमें ये दे रखा है कि हम अपने आप को कैसे मेंटेन रखें, हम हमारे लंग्स, हमारी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हाउ कैन स्ट्रॉन्ग, कैसे मजबूत रहें। और इनका जो फंक्शन ऑफ द सिस्टम है, यानी सिस्टम का जो फंक्शन है, यानी